हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पैतृक संपत्ति के झगड़े के ऊपर। अगर आपके किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति है, भूमि है, मकान है, जमीन है, जेवर हैं, किसी भी प्रकार की आपकी पैतृक संपत्ति, आपके दादा परदादाओं की, आपके माता पिता की, अब उस संपत्ति को लेकर पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, भाई बहनों का झगड़ा चल रहा है, परिवार के अन्य सदस्यों का झगड़ा चल रहा है, किसी भी प्रकार के आप पारिवारिक झगड़े में पैतृक संपत्ति को लेकर फंसे हुए, या इस झगड़े के ये झगड़ा आपका कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, तो इसके पीछे का कारण क्या है और हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, पैतृक संपत्ति का झगड़ा अगर किसी भी जातक के संग में जुड़ जाता है, किसी भी व्यक्ति के संग में जुड़ जाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या ये हमारे संग अनावश्यक जुड़ गया, या हमारे भाई बहन खराब है, या हमारे माता पिता खराब है, या हमारे चाचा का बाबा खराब है जिनकी वजह से उन्होंने हमें कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया, या ये सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा है, कोई कभी पिता हिस्सा नहीं दे रहा या माता हिस्सा नहीं दे रही, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी? जब भी हमारे संग में पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े चालू हो जाते, चाहे भाई बहनों के बीच में चालू हो जाए, चाहे माता पिता से झगड़ा शुरू हो जाए, चाहे काका बाबा चाचा रिलेटिव से झगड़ा शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से हम किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति में उलझ जाते, पैतृक संपत्ति का झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी कभी ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हम कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, कभी कभी ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है, कभी कभी ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा तक हो जाता है। ये प्रॉपर्टी का झगड़ा, अब ये प्रॉपर्टी का झगड़ा आखिर आपके जीवन में जुड़ा क्यों, बना क्यों, और आप ही के संग में इतनी सारी समस्याएं खड़ी क्यों हुई? तो इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करी है क्या आपने? आप जानते हैं कि अगर कुंडली का 4th हाउस डिस्टर्ब हो, चौथा घर खराब होता है, कहीं ना कहीं अगर कुंडली का चौथा घर डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी इंसान के सुखों में कमी आने लग जाती है, उसके घर के सुखों में कमी आने लग जाती है। अगर कुंडली का चौथा घर खराब हो जाता है, तो कुंडली का अगर चौथा घर खराब है, मान लीजिए उसमें पापी ग्रह आके बैठ गए, या फिर उसमें आके मंगल बैठ गया है, किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में अगर चौथे घर में भी मंगल आके बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके सुखों में कमी कर देता है, सुखों में कमी कर देता है। कभी कभी हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए और शादी होने के बाद भी आपको घर का सुख ना मिले। कहने का मतलब है कि आप शादी होकर उस घर में अगर आप लड़की हैं तो चले जाए, लेकिन आपको पारिवारिक सुख ना मिले, आप अपने घर लौट कर आ जाएं, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी में उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लग जाएं। अगर आप जेंट्स हैं तो ये हो सकता है कि आप अपने पारिवारिक घर में अपने भाई बहनों से प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए आपका झगड़ा शुरू हो जाए, और वो झगड़ा इतना बढ़ जाए कि आपको कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ जाता है। यानी कि अगर किसी की जातक की कुंडली में चौथा घर डिस्टर्ब होता है, कुंडली का 4th हाउस खराब होता है, इसमें पापी ग्रह आके बैठ जाते या किसी तरीके से मंगल बैठ जाता है, और भी कुंडली के बहुत विशेष योग होते हैं, घर होते हैं जिनके कारण स्त्री झगड़ा हो जाता है, या किसी स्त्री के कारण पारिवारिक विवाद हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अन्य भी कारण होते हैं। लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण ये भी होता है कि अगर कुंडली का चौथा घर खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे सुखों में कमी आ जाती, पारिवारिक सुखों में कमी आ जाती, कहीं ना कहीं हमें हमारे ही परिवार वालों का विरोध झेलना पड़ता है, परिवार वालों के अगेंस्ट में जाकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगना पड़ जाता है। जब भी कुंडली के चौथे घर में पापी ग्रह आके बैठ जाते, तो ये स्थिति जातक के संग में खुद ब खुद निर्मित हो जाती, चाहे वो कितना ही अच्छा बिहेवियर रख ले, चाहे वो सामने वाले के लिए कितना ही कर ले, चाहे वो अपने परिवार के लिए कितनी ही मशक्कत करता है, फिर भी कहीं ना कहीं उसे औरों के मुकाबले कुछ कम ही मिलता है। तो जब भी कुंडली का चौथा घर डिस्टर्ब होता है, तब इंसान के संग में ये सारी परेशानियां आना खड़ी हो जाती है। मतलब आप इस मामले को निपटाने के लिए कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं, आप मारपीट तक उतारू हो सकते हैं, खून खराबे तक की भी नौबत आ जाती है। कभी कभी ये झगड़ा
इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई भाई का झगड़ा बढ़ जाता है, भाई बहनों का झगड़ा बढ़ जाता है। कभी कभी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए जब ये झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो बहनें तक भी खड़ी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है प्रॉपर्टी एक और हिस्से अनेक। तो ये स्थितियाँ क्यों बनी? कहीं ना कहीं अपनी कुंडली का चौथा घर चेक करिए, कहीं चौथा घर आपका गड़बड़ तो नहीं, पापी ग्रह तो नहीं, उसमें मंगल तो नहीं आके बैठा, किसी तरीके से पापी ग्रहों का संबंध चौथे घर से तो नहीं बन रहा है। ये सारी कंडीशंस जब बनती है तब इंसान का संपत्ति को लेके झगड़ा, वाद विवाद, परेशानियां, लड़ाई झगड़े। अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी का अटकना, फंसना, बिकना नहीं, या किसी तरीके से वो प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाना। तो कहने का मतलब ये कि आपने सब कुछ देख के प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन पता चला कि यहाँ से रोड निकलने वाला है, कभी पता चला कि यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स होने वाली, कभी पता चला कि इस पे मकान बनाने की परमिशन नहीं। तो कहने का मतलब है प्रॉपर्टी का वाद विवाद। पर ये प्रॉपर्टी का वाद विवाद ज़्यादातर जब कुंडली का चौथा घर डिस्टर्ब होता है तब अपने अपनों से होता है, अपने भाई बहनों से होता है, अपने परिवार वालों से होता है। ज़्यादातर ये झगड़ा अपने अपनों से होता है। तो अभी इस समस्या का समाधान क्या करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में भी चौथा घर डिस्टर्ब है और आपका किसी भी कारण संपत्ति को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार से वाद विवाद चल रहा है, भाई बहनों से झगड़ा चल रहा है, काका बाबा से झगड़ा चल रहा है, या किसी भी तरीके से माता पिता से वाद विवाद हो रहा है संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेके, तो आपको क्या करना चाहिए? इस प्रॉपर्टी के झगड़े को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको हर शनिवार 10 साबुत बादाम और 1 सूखा नारियल, 400 ग्राम साबुत उड़द और 4 छुआरे, इन पर सरसों का तेल लगाकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको इसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। और जल प्रवाह भी आपको शनिवार के दिन ही करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं कुंडली का जो चौथा घर डैमेज हो चुका है पापी ग्रहों के कारण, कुंडली का जो चौथा घर खराब हो रहा है पापी ग्रहों के कारण, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कुंडली को दुरुस्त कर देगा, उन पापी ग्रहों की नकारात्मकता को कम कर देगा, प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद झगड़े को कम कर देगा। कहीं ना कहीं आपको अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना भी है तो बिना लड़ाई झगड़े वाद विवाद के आपके पास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आप मान लीजिए कि आपके घर के आसपास नदी नहर नहीं है जहाँ बहता पानी नहीं है, आप इन चीज़ों को जल प्रवाह कर सकें, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी ले लेना चाहिए। यानी कि 10 साबुत बादाम की जगह आप साबुत बादाम की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप 250 ग्राम ले लीजिए, आप आधा किलो ले लीजिए, अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए। 1 सूखा नारियल ले लीजिए, 400 ग्राम उड़द की दाल ले लीजिए, आप 4 छुआरे की जगह छुआरे की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लीजिए, और 1 सरसों के तेल की बोतल ले लीजिए। और ये सारी चीज़ें किसी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान करना शुरू कर दीजिए शनिवार के दिन। लेकिन जब आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें तो इसको अपने सर पर से ना घुमाएं, क्योंकि जब हमें जल प्रवाह करना है तब हमें इसको अपने सर पे से घुमा के जल प्रवाह करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी ज़रूरतमंद को दान कर रहे हैं तब हमें इसको अपने सर पे से घुमाकर दान नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने हाथों से दान कर देना चाहिए। तो आप इस उपाय को करके देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला उपाय। क्योंकि कुंडली का जब भी चौथा घर खराब होता है तब हमारे संग में पैतृक संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब कुंडली में चौथे घर में अगर मंगल भी आके बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं ये जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां, संपत्ति, प्रॉपर्टी, शादी चीज़ों को लेकर खराब कर देता है। तो तब हमें क्या करना चाहिए? अगर मंगल बैठ जाता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? 400 ग्राम लाल मसूर की दाल या फिर आप गुड़ की रेवड़ियाँ लेकर मंगलवार के दिन जल प्रवाह कर दीजिए। इससे कहीं ना कहीं जो मंगल का दुष्परिणाम आपकी कुंडली में बना हुआ है और प्रॉपर्टी को लेके जो झगड़े चल रहे हैं, चाहे ये प्रॉपर्टी का झगड़ा आपके भाई बहनों या पारिवारिक ना चल रहा हो, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को लेके कहीं झगड़ा शुरू हो गया है। मान लीजिए आपने जिस प्लाट को या जिस ज़मीन, जिस मकान को लिया है और वो ऑलरेडी पहले किसी और को बेचा गया है, या उसमें किसी और का भी हिस्सा है, या वो कहीं ना कहीं किसी ने उस पर अतिक्रमण कर लिया है। कैसे भी प्रकार से आपको अपनी ही खरीदी गई भूमि पर
केस लड़ना पड़ रहा है, अपनी ही खरीदी गई भूमि पर लोगों से लड़ना पड़ रहा है, अपने आस पड़ोस से लड़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके चौथे घर में बैठे मंगल के दुष्परिणाम होते हैं। तो आपको इसका उपाय यही करना चाहिए कि आपको 400 ग्राम मसूर की लाल दाल लेकर जल प्रवाह करना चाहिए मंगलवार के दिन, या फिर आप गुड़ की रेवड़ियाँ भी लेकर मंगलवार के दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। तो इससे आपका ये मसला भी सुलझना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा झगड़ा, वाद विवाद, लड़ाई, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आपके किसी भी तरीके से चल रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो जब भी कुंडली का चौथा घर खराब होगा, डिस्टर्ब होगा, पापी ग्रहों के द्वारा डिस्टर्ब हो रहा होगा, पापी ग्रहों से संबंध के कारण डिस्टर्ब हो रहा होगा, या वहां पर मंगल आकर बैठा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके संग में प्रॉपर्टी के झगड़े खुद ब खुद निर्मित हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।